क्या हो अगर जो कुछ भी तुमने औरतों के बारे में जाना है वो सब एक झूठ हो? क्या हो अगर सच्चाई जानबूझकर तुमसे छुपाई गई हो? एक प्लान के तहत ये वीडियो इसलिए लोगों को अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता। और अगर तुम एक ऐसे मर्द हो जो इस दुनिया की झूठी बातों के पीछे छुपी सच्चाई को ढूंढ रहा है, तो ये वही वीडियो है जिसे तुम कभी देखने वाले नहीं थे, क्योंकि एक बार तुमने इसे देख लिया फिर कभी पहले जैसा नहीं सोच पाओगे। आर्थर शोपेनहावर कोई स्टोइक फिलोसोफर नहीं थे, लेकिन उनकी बातों ने सोसाइटी के झूठे दिखावे को ऐसे काटा जैसे तलवार। वो बातें बोल गए जो बाकी लोग बोलने से डरते थे। औरतों के बारे में, डिजायर के बारे में और इंसानी नेचर के बारे में एक कड़वा लेकिन सच्चा पर्सपेक्टिव दिया। अब जब हम उनकी सोच को स्टोइसिज्म की लेंस से देखते हैं, यानी रीजन, डिटैचमेंट और सेल्फ मास्टरी के जरिए, तब हमें एक ऐसी ताकत दिखती है जिसे ज्यादातर मर्द कभी छू भी नहीं पाते। ये नफरत नहीं है, ये अवेयरनेस है, क्योंकि जो मर्द साफ देख सकता है उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आर्थर शोपेनहावर एक 19वीं सदी के जर्मन फिलोसोफर थे जो अपने दुनिया और इंसानी नेचर के लेकर पेसिमिस्टिक, निराशावादी नजरिए के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि डिजायर, खासकर सेक्सुअल डिजायर, इंसानी सफरिंग की जड़ है। और जब बात औरतों की आई तो उन्होंने कुछ भी मीठा या सोशली एक्सेप्टेबल कहने की कोशिश नहीं की। उनका एक ऐसे है ऑन वुमेन जो आज भी बदनाम है। उसमें वो कहते हैं कि औरतें इल्यूजन, मायाजाल की मास्टर होती हैं। उनके हिसाब से औरतों की ब्यूटी, बिहेवियर और इमोशनल इंटेलिजेंस किसी हायर ट्रूथ के लिए नहीं बनी, बल्कि सर्वाइवल और कंट्रोल के लिए इवॉल्व हुई। अब भले ही स्टोइसिज्म और शोपेनहावर की फिलॉसफी कई मामलों में अलग हों, लेकिन दोनों मर्दों से एक बात जरूर कहते हैं, वेक अप, रिक्लेम योर माइंड। खुद को प्लेजर की दौड़ से निकालो, रिएक्शन से ऊपर उठो और दुनिया को वैसे देखो जैसे वो असल में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई बाहरी चीज तुम्हें दुख दे रही है तो वो दुख उस चीज की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी परसेप्शन की वजह से है। शोपेनहावर ने ठीक इसी परसेप्शन को चैलेंज किया, खासकर औरतों को लेकर जो दुनिया की नजर में आइडियल थी। उस इल्यूजन को उन्होंने एक्सपोज किया, और जब ये परतें उतरती हैं तभी मर्द को पता चलता है कि उसकी असली ताकत कहां छुपी है। अब बात करते हैं कुछ ब्रूटल ट्रूथ्स की जो शोपेनहावर मानते थे और स्टोइसिज्म कैसे इन्हें रिफाइन करता है। 1. वुमेन यूज इमोशन नॉट लॉजिक। शोपेनहावर का मानना था कि औरतें ज्यादातर इमोशनल होती हैं और लॉजिक या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कम एफिशिएंट। अब ये बात कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसे कोई मॉरल जजमेंट नहीं बनाया, बल्कि कहा कि ये एक एवोल्यूशनरी डिजाइन है, सर्वाइवल के लिए, ना कि मोरालिटी के लिए। इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे साथ क्या होता है वो उतना मैटर नहीं करता जितना ये कि तुम उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। अगर औरतें इमोशनली रिएक्ट करती हैं तो एक स्टोइक मर्द उस इमोशन को मिरर नहीं करता, वो फ्रेम होल्ड करता है। वो शांत रहता है, ना लड़ाई करता है ना जस्टिफाई करता है, वो बस ऑब्जर्व करता है अवेयरनेस के साथ। 2. ब्यूटी इज अ वेपन। शोपेनहावर का मानना था कि औरतों की फिजिकल ब्यूटी कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, अट्रैक्ट करने की, बांधने की और कंट्रोल करने की। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, कितनी चीजों को वक्त ने मिटा दिया है और कितनी जल्दी सब कुछ मिट जाएगा। ब्यूटी फेड हो जाती है, लेकिन कई मर्द इसी की तलाश में खुद को खो देते हैं। पर एक स्टोइक मर्द खुद को याद दिलाता है, अट्रैक्शन एक मोमेंट है, लेकिन कैरेक्टर, पीस और पर्पस ये परमानेंट हैं। 3. मैनिपुलेशन थ्रू नीड। शोपेनहावर कहते थे कि औरतें एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि जैसे तुम्हें उनकी जरूरत है। वो स्कैर्सिटी क्रिएट करती हैं जिससे मर्द चेस करने लगे। फिर साइलेंस, डिटैचमेंट और कंट्रोल आता है। लेकिन एक स्टोइक मर्द चेस नहीं करता, वो चूज करता है। वो वैलिडेशन नहीं मांगता, अपनी वैल्यू खुद बिल्ड करता है। वो एक सिंपल रूल को फॉलो करता है, डोंट एक्सप्लेन, डोंट कंप्लेन, ना सफाई ना शिकायत। शादी एक जाल। शोपेनहावर शादी के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक थे। उनके लिए मैरिज एक ऐसा ट्रैप था जो मर्दों को बांधता है और औरतों को पावर देता है। लेकिन स्टोइसिज्म इस पर एक अलग नजरिया रखता है। शादी खुद बुरी नहीं होती, लेकिन बेहोश होकर लिए गए फैसले जरूर होते हैं। एक स्टोइक मर्द ना तो लोनलीनेस की वजह से शादी करता है, ना लस्ट में बहकर।
वो सोच समझकर रीजन से डिसीजन लेता है, ना कि इम्पल्स से। सेनेका ने कहा था, जो बहादुर है वही आजाद है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम शादी से भागो, बल्कि ये कि जब भी किसी रिश्ते में जाओ, साफ आंखों और साफ आत्मा से जाओ। अब सवाल ये है, ये सब आज के टाइम में तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें 3 चीजों पर कंट्रोल वापस लेना होगा। 8, तुम्हारा अटेंशन। आज के दौर में सबसे कीमती चीज है तुम्हारा ध्यान, अटेंशन। औरतों को तुम्हारे पैसों की नहीं, तुम्हारी फोकस की जरूरत है। जिस पल तुम इसे बिना सोचे दे देते हो, तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। तो रेयर बनो, इंटेंशनल बनो। एक स्टोइक मर्द अपने दिमाग की ऐसे रक्षा करता है जैसे कोई राजा अपने किले की। 2, तुम्हारी इमोशनल रिस्पॉन्स। हर बार जब तुम किसी के पीछे भागते हो, लड़ते हो, एक्सप्लेन करते हो या बार बार मैसेज भेजते हो, तुम अपनी पावर खोते हो। सोचो जरा, अगर तुम 10 मैसेजेस भेजने के बजाय एक भी ना भेजो तो? अगर उसके साइलेंस का जवाब तुमने भी साइलेंस से दिया, बिना कोई ड्रामा, बिना किसी डेस्पिरेशन के, कर्मा को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बस खामोशी को बोलने दो। 3, तुम्हारा मिशन। तुम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि किसी के इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाओ। तुम पैदा हुए हो सोचने के लिए, बनाने के लिए और लीड करने के लिए। अगर कोई औरत तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, तुम्हारी वैल्यूज को इग्नोर करे या फिर गेम खेले, तो छोड़ दो। गुस्से में नहीं, पावर में। क्योंकि जो इंसान कंट्रोल से खेलता है, उसे सबसे ज्यादा डर उस मर्द से लगता है जिसे अब इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। शोपेनहावर एक बात पर बिल्कुल सही थे, इल्यूजन्स हर जगह हैं, लेकिन जब तुम उसकी ब्रूटल क्लैरिटी को स्टोइक सेल्फ कंट्रोल के साथ कंबाइन करते हो, तब तुम एक ऐसे मर्द बनते हो जो गेम के पार देखता है। तब तुम भागना छोड़ देते हो, खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो, हर चीज को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, और तभी सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जब तुमने खुद को मास्टर कर लिया, फिर कोई और तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगह दिया है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, क्लैरिटी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।